मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। क्या किसी व्यक्ति को जिसको अदालत ने दुष्कर्मी मान लिया हो उसको बरी किया जा सकता है? क्या जिस लड़की से उसने दुष्कर्म किया था वो उसको बचाने के लिए कोर्ट तक लड़ सकती, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक? अभी हाल ही में ऐसा घटनाक्रम हुआ है, वो भी भारत में। सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष शक्तियां हासिल हैं, विशेषाधिकार जिनको बोलते हैं, कि संविधान की धारा 142 अनुच्छेद 142 उसके अनुसार वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी दोषी ठहराए गए आदमी को बरी कर सकता है। और उसने ऐसे ही एक आदमी को बरी किया है अभी हाल ही में, जिस पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था। इसके लिए अपने यहाँ एक कानून है जो नाबालिगों को दुष्कर्म से बचाने के लिए ही बनाया गया है, जिसका नाम है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट। ये इसलिए बनाया गया था कि जो बच्चे हैं वो अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके साथ जो अत्याचार करता है उसको कड़े से कड़ा दंड देने के लिए अधिनियम बनाया गया। इसके तहत बंगाल में एक केस आया। केस में यह था कि उसने 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसको सजा सुना दी गई निचली अदालत से। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की और आरोपी को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को काबू में रखना सीखना चाहिए और आरोपी को बरी कर दिया। बहुत सारे लोगों को इस पे आपत्ति हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा के पहले सजा सुना दी। उसके बाद वो लड़की वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने कहा कि आप इसको बरी कर दीजिए, इसको सजा मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट हैरान परेशान कि ये क्या मामला है। उसने जो तर्क दिए उसके आधार पर एक समिति गठित की गई। समिति ने जांच पड़ताल की और अभी मार्च अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। बड़ा विचित्र मामला है और पॉक्सो एक्ट में अपनी विशेष शक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दोषी था, उसको दोषी माना है, उसके बावजूद उसको सजा नहीं दी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम इसको सजा देते हैं तो ये उस लड़की के साथ अन्याय होगा। अब ये और चौंकाने वाली चीज कि जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया था उसके साथ अन्याय कैसे होगा यदि दुष्कर्मी को सजा दी जाती है। मामला ये था कि उन दोनों में जो यौन संबंध बने थे वो सहमति से बने थे। भले ही लड़की नाबालिग थी, केस पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया, चला, लेकिन असल में कहानी ये थी कि वो दोनों की सहमति थी और उसका परिणाम ये हुआ, उन दोनों की सहमति के बाद जैसे ही वो लड़की बालिग हुई उस आरोपी ने उससे शादी कर ली थी। अब दोनों के 2 बच्चे भी हैं। तो उसका सिंपल सा इतना कहना था कि यदि जो दुष्कर्मी, जो आरोपी थे, वो मेरा पति है, उसको यदि जेल भेज दिया गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। बात जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि दुष्कर्मी बाद में पीड़िता से शादी कर ले तो क्या उसको बरी कर दिया जाना चाहिए? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था। इसीलिए वो समिति बनाई गई थी, उसने इस सवाल का जवाब भी ढूंढा। उनका सिंपल सा कहना था कि इस लड़की के साथ बहुत अत्याचार हुए, उन दोनों में जो भी हुआ वो उन दोनों की मर्जी से हुआ, ठीक है। उसके बाद परिवार ने, समाज ने जितना उसको दुत्कारा उस लड़की को, वो अपने आप में उस पीड़ा से ज्यादा था जो उसने उस समय झेली होगी। उससे भी बड़ा एक और टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि ये मामला जो है ये हमें विचार करने पर मजबूर करता है कि हमारा कानून किस दिशा में जा रहा है, कितना सही है, कितना गलत है। क्यों?
क्योंकि उस लड़की को अपना अधिकार पाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए कानून से भी लड़ना पड़ा। यही वो बात थी जिससे सुप्रीम कोर्ट का दिल पिघला और उसने आरोपी को बरी किया। लोग इस पे भी सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि ये तो एक रास्ता खोल दिया है कि दुष्कर्मी यदि पीड़िता से शादी कर लेता है तो वो बच जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप इसका विचार कैसे लेते हैं, इस विचार का कैसा परिणाम निकालना चाहते हैं, किस लाइन पे सोचना चाहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किताबी ज्ञान से हटके मानवता को नजर में रख के ये फैसला सुनाया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद।